माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूँ मैं, तू मेरा शौक तो देख, तू मेरा इंतजार तो देख। तो वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर स्टडी चैनल मूव ऑन स्टडी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के सामने क्लास नाइन्थ का, जो कि फ्रेंड्स झारखंड एकेडमी काउंसिल के द्वारा जो अपलोड किया गया है एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन, वो सारे क्वेश्चन को मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, जो आप लोगों के लिए काफ़ी सफिशिएंट होने वाला है। ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा, आप लोगों का जो अपकमिंग पेपर है वह 29 और 30 जुलाई को होने वाला है। तो इसी के रिगार्डिंग मैं मैथमेटिक्स का 40 एमसीक्यू लेके आऊँ। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को सारी कंसेप्ट को भी मैं बताऊंगा, जो आप लोग के लिए जो जो भी कन्फ्यूजन उस चीज़ को मैं दूर कर दूंगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए मैं स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन इज नाउ। तो पहला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से। क्या लिख रहा है? 7x² प्लस 6x-2 में x का गुणांक क्या होगा? फ्रेंड्स फोकस कीजिए, तो इसमें x का गुणांक लिख रहा है। क्वेश्चन क्या है देखिए, 7x² है प्लस 6x है और -2 है। अगर आप लोग फोकस करना चाहते हैं तो इसमें अगर देखिए x का बोल रहा है, तो x के पहले कितना से मल्टीप्लाई है? +6 से। तो इसका जो राइट आंसर होगा +6 होगा। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर काफ़ी अच्छे से आप लोग +6 कर सकते हैं, यानी कि केवल 6 करेंगे। क्लियर है? वही अगर आप लोग का इस क्वेश्चन में 7x² प्लस 6x-2 में अगर एक्स स्क्वायर का बोलता है, जैसे देखिए यहाँ पे अगर फोकस कर रहे होंगे आप लोग एक्स का पूछ रहा, अगर एक्स स्क्वायर का पूछा होता तो केवल 7 लिखता है। क्लियर है? तो ऑप्शन में एक्स का पूछा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा एक चर में बहुपद है? फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, एक चर वाले बहुपद तो देखिए बहुपद। देखिए सबसे पहले आप पहला एग्जांपल अगला देखना चाहते हैं तो क्या लिखा? 3√x प्लस x√। तो पहली बात तो फ्रेंड्स, ये आप लोग का ये बहुपद है ही नहीं। अब बहुपद इसलिए नहीं क्योंकि ये देखिए x को अगर आप लोग निकालते हैं या फिर तोड़ते हैं तो 1/2 कीजिएगा। क्लियर है? अब याद रखें, किसी भी अगर x का या y का कोई भी अलजेब्रिक कांस्टेंट होता है, क्लियर है, यानी x y z a b c d कोई भी पद होता है, तो उसका अगर पावर, अगर उसका घात फ्रेंड्स, अगर अगर भिन्न के रूप में हो या फिर माइनस के रूप में हो तो वह कभी भी बहुपद नहीं होता। तो इस वजह से पहला जो ऑप्शन है वह बहुपद नहीं हो सकता। क्लियर है? उसी प्रकार सेकेंड ऑप्शन भी देखना चाहते हैं, √x+2। तो ये भी अगर तोड़िए तो 1/2 आता, जो कि फ्रैक्शन रूप में आ रहा, तो ये भी आप लोग का पॉसिबिलिटी नहीं होगा। वही क्वेश्चन नंबर थर्ड देखना चाहते हैं, तो देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड अगर आप लोग देखना चाहते हैं, हालांकि आप लोग ऑप्शन देखे होंगे तो ऑप्शन नंबर सी को लिख रहा है, लेकिन मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, ये 4x² प्लस √3, ये x अगर होता है तभी ये सही होगा। क्योंकि क्वेश्चंस में अगर पूरा √3x पे लिख रहा तो ये बहुपद ये भी नहीं होता। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, इस क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक हुआ है, जो कि आप लोग का 4x² प्लस √3x-7 होता, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं x क्या फ्री कांस्टेंट है, तो इस वजह से ये क्या होगा? बहुपद हो जाएगा। क्लियर है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी है। क्लियर है? चलिए, अब अगला क्वेश्चन आप लोग काफ़ी अच्छे से देख सकते हैं, क्या लिख रहा है? x² -2x + 5 बहुपद है। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, आप लोग को बहुपद जब भी पूछने चाहता है तो आप लोग को पद देखना पड़ेगा। सबसे पहले देखना चाहते हैं x² है -2x है +5 है, तो x का अधिकतम घात। तो अगर काफ़ी अच्छे से अगर x का अधिकतम घात आप लोग देखना चाहते हैं तो क्या लिखा है? 2 है। तो जिसका अधिकतम घात 2 होता है उसे बोलते हैं द्विघात। क्या बोलते हैं फ्रेंड? द्विघात। आप लोग क्लास जब 10th में जाइएगा तो आप लोग को द्विघात समीकरण स्पेशल पढ़ना पड़ेगा। तो इससे काफ़ी अच्छे से आप लोग लिख सकते हैं क्वाड्रिक, यानी कि क्या लिख सकते हैं? द्विघात समीकरण। वही फ्रेंड्स, अगर आप लोग का क्वेश्चन में अगर एनालाइज कर देता, अगर बाई चांस आप लोग का स्टेप से क्वेश्चन लिखता है 2x+1, तो इसमें x का अधिकतम घात 1 था, तो 1 जो होता है उसे हम लोग बोलते हैं रैखिक। क्लियर है? वही अगर x पर पावर 3 रहता प्लस 3x² रहता ना, तो मैक्सिमम 3 होता, तो उसे बोलते हैं त्रिघाती। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन को देखेंगे, आप लोग फोकस कीजिएगा फ्रेंड्स, क्या क्या क्वेश्चन लिख रहा है ये। इसमें आप लोग अगर देखना चाहते हैं तो लिख रहा है 99 का स्क्वायर माइनस 98 का स्क्वायर। इससे हम लोग अलजेब्रिक फार्मूला का यूज करते हुए बनाएंगे। तो देखिए हम लोग ऑलरेडी पढ़े हैं a² माइनस b², जो कि फ्रेंड्स आप लोग पढ़े होंगे, ये क्या होता है फार्मूला? a+b, फिर क्या होता है? a-b होता है। इस फार्मूला को आप लोग यूज किए होंगे। तो देखिए a के यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? 99 करेंगे, अब प्लस b के यहाँ पे क्या? 98 है। उसी प्रकार हम लोग फिर से यूज करना चाहेंगे, देखिए 99 माइनस 98 का यूज करेंगे। अब देखिए 99 प्लस 98 को ऐड कीजिए तो 197 आएगा। क्लियर है? फिर अगर आप लोग फोकस करना चाहते हैं 99 में से 98 माइनस जाए तो 1 बचेगा। अब इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो सिंपल वे में आप लोग देखिएगा 197 ही बचेगा। तो इसका जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी आएगा, 197, यानी कि 197 होगा राइट आंसर। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आप लोग का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, जो आप लोग के लिए काफ़ी अच्छा है। फर्स्ट ऑफ फ्रेंड्स, अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। मैं इसका कंसेप्ट बता रहा हूँ। जब भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन पूछता है तो आप लोग ग्राफ बना लीजिए। देखिए ये एक्स होता है और ये आपका एक्स डैश है। क्लियर है? उसी प्रकार ये फ्रेंड्स आपका वाई है और ये क्या है? आपका वाई डैश है। और जिस बिंदु पे कटता है उसे बोलते हैं हम लोग
ओरिजिन बोलते हैं, मूल बिंदु बोलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल याद रखिए, इसमें क्वाड्रेंट की संख्या कुल 4 होता है, तो पहला जो चतुर्थांश होता है उसे हम लोग प्लस प्लस कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्लस प्लस। सेकंड को हम लोग बोलते हैं माइनस प्लस, वही थर्ड को बोलते हैं माइनस माइनस, एंड फोर्थ को बोलते हैं प्लस माइनस। ये कंडीशन होता है। अगर आप लोग क्वेश्चन पे अगर देखना चाहते हैं, यानी क्वेश्चन पे फोकस करना चाहते हैं, देखिए 1 2 है। अगर अच्छे से मैं दिखाना चाहता हूँ फ्रेंड्स, देखिएगा 1 2 लिख रहा है, फिर -2 3 और 2 -3, इसमें किस में स्थित होगा? तो पहला अगर आप लोग देखेंगे तो ये दोनों में प्लस में, यानी ये फर्स्ट में हो गया। सेकेंड वाला जो आपका -2 -3 हो रहा है, आपका थर्ड में जा रहा, और ये आप देख रहे हैं 2 -3 जा रहा फोर्थ में। यानी एक ही चतुर्थांश में स्थित नहीं है, सभी अलग अलग में है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग एक ही चतुर्थांश में स्थित नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर बी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, एक्स एच से बिंदु -3 5 की दूरी क्या होगी? तो फ्रेंड्स आप लोग को काफ़ी अच्छे से सबसे पहले देखिए, यहाँ पे एक्स को शो करना पड़ेगा और यहाँ पर आप लोग को एक्स टैक्स शो करना पड़ेगा। क्लियर है? अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, वाई एक्सिस को भी हम लोग ड्रॉ करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हम लोग वाई लेंगे, तो ये क्या लेना पड़ेगा? वाई एक्स लिखना पड़ेगा, वाई डैश लेना पड़ेगा। और हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक्स में -3 को शो कर, ये आप लोग ऑलरेडी जानते हैं मूल बिंदु, ये -1 होगा, इसी प्रकार ये -2 होगा, यहाँ क्या होगा, ये -3 होगा। और वाई के रिस्पेक्ट में अगर देखना चाहते हैं तो देखिए वाई में 5 जा रहा था, ऑलरेडी देखिए 5 मान लीजिए कि मैं आपका यहाँ है। क्लियर है? तो इसी के रिगार्डिंग आपको पूछ रहा है एक्स एक्स से दूरी। तो देखिए ये आपका एक्स एक्स से यहाँ का दूरी देखना है, तो टोटल क्या है, 5 है। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी कर सकते हैं, 5 मात्रा। क्लियर है? तो 5 यूनिट इज द राइट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, रेखा पर कोई भी बिंदु इस प्रकार होता है। तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग पता रखिएगा, एक्स रेखा पर कोई बिंदु के फॉर्म में होता है, तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर सकते हैं। समीकरण x+2y = 6 का हल क्या होगा? तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, इस टाइप्स का क्वेश्चन अगर आता है तो आप लोग काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। बताना चाहता हूँ, देखिएगा यहाँ पे लिख रहा है, अगर आप लोग देखिएगा x+2y = 6 लिख रहा है। सबसे पहले हम लोग ऑप्शन से पुट करेंगे। देखिए ऑप्शन नंबर एक्स के यहाँ पे 2 है, वाई के यहाँ पे 2 है, तो देखिए एक्स के यहाँ पे 2 कर दें, फिर 2, वाई के यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 2 पुट करें। अब देखिए 2 है, 2 2 जा क्या होता है 4। अगर इसे सॉल्व कीजिए तो क्या रहा, 6, जो कि देख सकते हैं आपका RHS में है, यानी ऑप्शन नंबर 1 को आप लोग यूज कर सकते हैं। उसी प्रकार हम लोग क्या करते हैं, ऑप्शन नंबर बी को यूज करना है। देखिए 0 और 3 है, तो एक्स के हम लोग 0 करेंगे, अब +2, वाई के हम लोग 3 यूज करेंगे। देखिए यहाँ भी सॉल्व कीजिए तो 0 प्लस ये, यानी कि यहाँ भी आपका 6 आ रहा, जो कि RHS में वैल्यू में आ रहा है, यानी कि आपका बी भी ऑप्शन सही हो सकता है। इसी प्रकार ऑप्शन नंबर हम लोग सी का यूज करेंगे, तो ऑप्शन नंबर सी में देखना चाहता है 6 और 0 लिख रहा है, यानी एक्स का वैल्यू 6 के लिख दिया, +2, और वाई के यहाँ पे 0 पुट कर दिया हूँ। अगर इसे भी यूज करते हैं तो फ्रेंड्स आप लोग का 6 आ रहा है, जो कि देख सकते हैं RHS इक्वल है। यानी कि अगर फोकस किए होंगे आप लोग अच्छे से, तो देखे होंगे इसका सभी ऑप्शन फॉलो करता है। तो राइट आंसर क्या लिखिए, ऑल होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दो समांतर रेखाओं की ढलानें क्या होती है? तो फ्रेंड्स मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, देखिए आप लोग को एक समांतर ये मान लीजिए, एक समांतर ये है, तो दो समांतर रेखाओं की जो ढलानें होती है हमेशा एक समान होती है। क्या होती है? ये समान होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए को कर सकते हैं। जिस आयत की सभी भुजाएं बराबर होती है उसे क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जिस आयत की सभी भुजाएं बराबर होती है उसे हम लोग बोलते हैं वर्ग। क्या बोलते हैं? वर्ग। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं। चलिए, वह कोण जो 180 डिग्री से अधिक तथा 360 डिग्री से कम हो क्या कहलाता है? तो सबसे पहले फिर हम लोग बात करना चाहते हैं न्यून कोण का। न्यून कोण उस कोण को कहते हैं जिसका जो 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम होता है, उसे बोलते हैं न्यून कोण। क्लियर है? उसी प्रकार प्रतिवर्ती कोण क्या होता है, जो 180 डिग्री से अधिक लेकिन 360 डिग्री से कम होता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा है तो ऑप्शन नंबर आप लोग बी को क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है? वही बात करना चाहते हैं अधिक कोण का, तो अधिक कोण 180 डिग्री से अधिक और 360 से कम होता है, ये कंडीशन इसका होता है। क्लियर है? तो सॉरी, अधिक कोण फ्रेंड 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम होता है। सॉरी मिस्टेक हो गया, तो 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम होता है। अब पूर्ण कोण वैसे कोण जो पूरे का पूरे 360 डिग्री का एंगल बनाता है उसे बोलते हैं कंप्लीट एंगल। क्लियर है? चलिए, उस कोण की माप क्या होगा जो अपने संपूरक कोण का आधा है? तो चलिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। सबसे पहले मान लीजिए कि एक कोण एक्स ए है, तो फ्रेंड ए का वैल्यू मान लिया एक्स मान लिया। अभी संपूरक कोण में हमेशा याद रखिएगा 180 डिग्री होता है, दो एंगल को जोड़ने पे। तो हम लोग क्या माने, एक्स 180 माइनस एक्स मान लिए। क्वेश्चन को फोकस कीजिए, उस कोण की माप क्या होगा जो अपने समपूरक का आधा है। तो चलिए मान ली इसको मैं समपूरक का आधा कर लिया ए। अब यहाँ पे क्या माना, तो 180 माइनस एक्स आप माने। क्लियर है? अब इसी प्रकार आप लोग इसे सॉल्व कीजिएगा, तो देखिए मैं सॉल्व कर देता हूँ। यहाँ पे क्या माना था, x/2 मान लेते हैं, और यहाँ पे क्या आप लोग माने 180 माइनस एक्स किए हैं। अगर आप लोग इसे सॉल्व करते हैं तो देखिए 360 माइनस 2x आ जाएगा। अगर आप लोग इसे सॉल्व कीजिएगा तो 3x का वैल्यू आ जाएगा 360।
तो एक्स का वैल्यू अगर निकालिएगा तो 120 डिग्री आएगा। क्या फ्रेंड्स, 120 डिग्री आएगा। तो इसे अगर आप लोग सॉल्व करना चाहते हैं तो इसका राइट आंसर आएगा 120 डिग्री, यानी कि राइट आंसर 120 डिग्री हो गया। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, दो सर्वांगसम आकृति होते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, सबसे पहले एक होता है सर्वांगसम, एक होता है समरूप। देखिए सर्वांगसम, देखिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, दो सर्वांगसम आकृति उसे कहते हैं, देखिए दो सर्वांगसम आकृति उस आकृति को कहते हैं जिसका आकार और, देखिए आकार और माप दोनों अगर सेम होता है उसे हम लोग बोलते हैं सर्वांगसम आकृति। क्लियर है। जिसका आकार और माप दोनों सेम होता है उसे बोलते हैं सर्वांगसम आकृति। यानी कि दो सर्वांगसम आकृतियां जो आकार के साथ साथ समान में बराबर है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो यानी कि जो समान होता है ऑप्शन के अकॉर्डिंग बी चाहिएगा। क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं। चलिए अब इस क्वेश्चन को और फोकस करना चाहते हैं। देखिए त्रिभुज ए बी सी, तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी सी को ड्रॉ किए। देखिए मान लीजिए त्रिभुज ए है और ये आपका त्रिभुज बी है, ये सी है। और उसी प्रकार त्रिभुज पी क्यू आर को ड्रॉ करना। मान लीजिए मैं पी क्यू हूँ, एक क्यू है आपका, ये आर है। त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर को ड्रॉ किया, जिसमें अगर आप लोग अच्छे से देखना चाहते हैं तो पी आर, देखिए तो पी आर किसके बराबर होगा, तो ऑलरेडी फिर ये किसके बराबर, ए सी का। तो काफ़ी अच्छे से आप लोग ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक चतुर्भुज के कोण 3:1:6:5 के में है तो इस चतुर्भुज का सबसे छोटा कोण क्या होगा। सबसे पहले मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, जब भी रेशियो में क्वेश्चन दिया रहता है तो आप लोग एक्स के फॉर्म में लिख लीजिएगा। यानी कि देखिए आप लोग को 3x करना पड़ेगा, 1 के यहाँ पे x केवल मानना पड़ेगा, फिर 6x करना पड़ेगा और 5 के यहाँ पे 5x मानना पड़ेगा। और चतुर्भुज के चारों कोनों का योगफल कितना होता है, 360 डिग्री होता है। क्लियर है। अब देखिए आप लोग ऐड कीजिए, तो 3 4 6 10 5 15 एक्स हो गया, यानी कि टोटल सम कीजिए तो 15x का वैल्यू कितना आ रहा है, 360 डिग्री आ रहा है। क्लियर है। अब आप लोग को x का वैल्यू निकालना है। तो अगर आप लोग x का वैल्यू निकालते हैं तो सिंपल वे में फ्रेंड्स, देखिए 15 का पहाड़ा में 300, यानी कि 15 दूनी, यानी कि आप लोग भागा दीजिएगा तो 24 टाइम आएगा, यानी कि 24 टाइम्स आप लोग का ही आएगा। यानी x का वैल्यू कितना आ रहा है, 24 डिग्री आ रहा है। अब अगर आप लोग क्वेश्चन पे फोकस किए होंगे तो आप लोग देख रहे होंगे इसमें क्वेश्चन को शो करा सबसे छोटे कौन, तो ऑलरेडी रेशियो के अकॉर्डिंग देखना चाहते हैं, ये एक्स लिख रहा है। तो एक्स का वैल्यू कितना आ रहा था, ऑलरेडी 24 आया था। तो इसका राइट आंसर भी क्या होगा, 24 डिग्री होगा। तो काफ़ी अच्छे से इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में कोण डी 125 डिग्री है तो कोण ए का मान ज्ञात करें। तो फ्रेंड्स मैं आप लोग को इसके बारे में बताना चाहता हूँ। सबसे पहले इसका कंसेप्ट को आप लोग याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन की ओर चलना चाहते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, एक समांतर चतुर्भुज यानी कि एक पैरेललोग्राम है। तो देखिए समांतर चतुर्भुज उसे कहते हैं जिसकी दोनों साइड आपस में क्या होता है, पैरेलल होते हैं, यानी कि बराबर होता है। देखिए ए बी और सी और डी मान लिया। क्लियर है। यानी ए बी पैरेलल सी डी है, उसी प्रकार बी सी पैरेलल आपका ए डी है। क्लियर है। इसमें अगर आप लोग फोकस कर रहे होंगे क्वेश्चन की ओर तो आप लोग देख रहे होंगे एंगल डी का वैल्यू, यानी एंगल डी का वैल्यू 125 डिग्री है। तो आपको एंगल ए का वैल्यू बोल रहा। तो आप लोग जानते हैं ये दोनों का जो सम होता है 180 होता है। तो इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, 180 डिग्री में से 125 डिग्री को माइनस कर देंगे। तो ऑलरेडी अगर फाइंड कीजिएगा तो 55 डिग्री आएगा। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, 55 डिग्री। जो कि आप लोग ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना चाहते हैं तो ऑप्शन नंबर बी सी को क्लिक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव ऑन करना चाहते हैं। देखते हैं क्या लिख रहा है, दो समांतर चतुर्भुज बराबर आधारों पर एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है। तो फ्रेंड्स चलिए इसके बारे में आप लोगों को कंसेप्ट से बताना चाहता हूँ। सबसे पहले आप लोगों को देखना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स लिख रहा, दो समांतर चतुर्भुज बराबर आधारों पर एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है, उसके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो ऑलरेडी आप लोग क्लास 9th में देखे होंगे, इसका कंडीशन होता है 1:1 होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृत्तखंड एक चाप तथा के बीच का भाग होता है। सबसे पहले मैं आप लोग के सामने देखिए एक मैं वृत्त को ड्रॉ किया हूँ। क्लियर है। इसके बीच में क्या होता है, सेंटर होता है ये आप लोग को वृत्तखंड। तो देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले ये वृत्तखंड उसे कहते हैं। देखिए आप लोग को मैं देखिए इस टाइप से होता है आपको लोग। क्लियर है। तो एक वृत्तखंड देखिए ये आप लोग का होता है वृत्तखंड होता है। क्लियर है। तो एक होता है लघु वृत्तखंड, एक होता है दीर्घ वृत्तखंड। तो वृत्तखंड जो होता है एक चाप और ये क्या आप लोग का, यानी कि ये आप लोग का ये जीवा होता है। यानी एक वृत्तखंड एक चाप और जीवा के बीच का भाग होता है। क्लियर है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं। देखिए वृत्त के जीवा की लंबाई 8 सेंटीमीटर तथा इस वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। तो इस जीवा की केंद्र से दूरी क्या होगी। सबसे पहले मैं आप लोग के सामने एक ड्रॉ किया हूँ सर्कल का। क्लियर है। आप देख सकते हैं इसकी जीवा की लंबाई, सबसे पहले मैं देखिए एक जीवा में खींचा हूँ। क्लियर है। अब इसका केंद्र, तो यहाँ पे केंद्र है, यहाँ से त्रिज्या, यानी इसका त्रिज्या का वैल्यू अगर देखिएगा तो 5 सेंटीमीटर लिख रहा।
और टोटल जी वाली का देखिए, ये आपस में आप लोग ऑलरेडी पढ़े हुए कंडीशन के नहीं, परपेंडिकुलर होता है। अब परपेंडिकुलर होता है तो वह दो भागों में बराबर भागों में बढ़ती है, तो 8 का हाफ करेंगे 4, ये भी 4 हो गया। क्लियर है? तो आप लोग को फ्रेंड इस जीवा की केंद्र से दूरी ज्ञात करना है, यानी कि आप लोग का इसका केंद्र से दूरी ज्ञात करना है। मान लीजिए ओ, मान लीजिए यहाँ का ए है और ये बी है। फ्रेंड्स आप लोग को ओ बी का वैल्यू निकालना है, तो काफ़ी अच्छे से आप लोग यहाँ पे क्या कीजिए, सबसे पहले ओ ए का स्क्वायर कर देंगे, अंडर माइनस ए बी का स्क्वायर करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए आप लोग काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। ओ ए का वैल्यू 5 है, 5 का स्क्वायर 25 हो गया। ए बी का वैल्यू 4 है, तो 4 का स्क्वायर 16 होता है। अगर आप लोग इसे सॉल्व किए होंगे तो अंडर रूट 9 आ रहा है। अंडर रूट 9 किसका वैल्यू होता है? 3 सेंटीमीटर का। तो इसका राइट आंसर सॉल्व कर रहे हैं तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर सकते हैं, 3 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन, अर्धवृत्त का कोण होता है। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, अर्धवृत्त का जो कोण होता है वह समकोण होता है। क्या होता है? ये समकोण होता है। तो ऑप्शन नंबर बी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ए बी और सी एक त्रिभुज की 3 भुजाओं की लंबाई है तो देखिए, त्रिभुज की लंबाई है तो क्या कंडीशन होता है? सबसे पहले याद रखिएगा, त्रिभुज के दो भुजा यानी कि दो भुजा का सम जो होता है ना, हमेशा तीसरी भुजा से अधिक होता है, ये कंडीशंस होता है। तो राइट आंसर जो कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है? ये कंडीशन होता है। क्लियर? इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर सकते हैं। कौन समद्विभाजक? तो फ्रेंड कौन समद्विभाजक, देखिए सबसे पहले मैं आप लोग को तोड़ के बताना चाहता हूँ। सम का अर्थ होता है बराबर, और द्वि यानी होता है दो, और भाजक यानी बराबर भागों में बांटना, यानी कि कोण को दो भागों में बांटना, दो बराबर भागों में बांटना ही क्या कहलाता है? समद्विभाजक। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं। कोण को दो बराबर भागों में बांटना क्या कहलाता है? समद्विभाजक। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? सबसे पहले फ्रेंड देखिए, समबाहु त्रिभुज उसे कहते हैं जिसके तीनों भुजा, यानी कि आपको तीनों भुजा, अगर किसी त्रिभुज के तीनों भुजा आपस में बराबर है तो उसे बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। ऑलरेडी इसका भुजा देख रहे हैं 10 सेंटीमीटर का, 10 सेंटीमीटर मैं क्लिक कर दिया, यहाँ पे 10 सेंटीमीटर लूंगा, ये भी 10 सेंटीमीटर है। आप लोग को देख रहे हो, इसका परिमाप निकालना, क्या निकालना? परिमाप। तो फ्रेंड्स समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप होता है 3a कर सकते हैं। तो 3a का वैल्यू कितना था? 10 था। तो आप लोग 3 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 30 सेंटीमीटर आएगा। तो काफ़ी अच्छे से आप लोग ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं, यानी 30 सेंटीमीटर। चलिए, हीरोन का सूत्र में एस क्या है? तो फ्रेंड सबसे पहले आप लोग ऑलरेडी पता होगा, हीरोन का सूत्र हम लोग सबसे पहले एस हम लोग निकालते हैं। तो एस इक्वल टू होता है ए प्लस बी प्लस सी बाय 2, ये लिखते हैं। तो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, ये जो एस जो हम लोग यूज करते हैं, ये होता है त्रिभुज का अर्ध परिमाप, यानी कि सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए, आप लोग कमेंट बॉक्स में हीरोन का सूत्र लिखिएगा, फार्मूला क्या होता है। वैसे मैं लिख देता हूँ, देखिए आप लोग के बीच में पढ़े भी होंगे, अंडर रूट करना होगा एस, एस माइनस ए कीजिएगा। उसी प्रकार आप लोग को एस माइनस बी करना पड़ेगा, और फिर लास्ट में क्या करना पड़ेगा? एस माइनस सी, ये होता है फार्मूला। और एस का फार्मूला क्या होता है? देखिए लिख देता हूँ, ए प्लस बी प्लस सी बाय 2 होता है। जहाँ फ्रेंड्स एस आप लोगों का क्या होता है? सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक घन का किनारा 10 सेंटीमीटर है तो उसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? सबसे पहले आप लोग को पता करना पड़ेगा, घन का किनारा यानी ए का वैल्यू देखिएगा तो 10 सेंटीमीटर है। क्लियर है? अब इसका बोला पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ऑलरेडी आप लोग को मैं डिस्कस करता हूँ, घन का जो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है उसका होता है 4a²। मैं लिख देता हूँ, तो इसका फार्मूला था 4a² होता है। क्लियर है? अब देखिए मैं 4 कर दें ए, यानी कि 10 का आप लोग का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो देखिए मैं 4 यानी 10 का स्क्वायर होता है 100। अब अगर आप लोग इसे मल्टीप्लाई कीजिए तो 400 आएगा। क्या आएगा? 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो राइट आंसर 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर बी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं, सी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ग अंतराल 100 और 120 का वर्ग चिन्ह क्या होगा? सबसे पहले फ्रेंड वर्ग चिन्ह के बारे में आप लोग को बताना चाहता हूँ। ये 100 है और ये क्या है? 120 है। ये दोनों को सम करके आप लोग को 2 से डिवाइड करना है। तो 100 और 120 का सम कीजिएगा तो 220 आएगा। अब 220 को आप 2 से डिवाइड कीजिएगा, कितना आएगा? 110 आएगा। तो राइट आंसर जो होगा 110। तो ऑप्शन नंबर काफ़ी मोहब्बत से ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखना चाहते हैं 27। तो फ्रेंड्स ये आंकड़ा दिया हुआ है जिसमें आप लोग को इसका मीन निकालना है, यानी कि माध्य निकालना है। तो ऑलरेडी आप लोग को मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, अगर माध्य आप लोग निकालना चाहते हैं तो जो सभी प्रेक्षण दिया है, यानी कि जो भी डाटा दिया सभी को जोड़ के कुल डाटा की संख्या को लिख दीजिएगा। तो देखिए मैं आप लोग के सामने ही ऐड करता हूँ। देखिए 2 करूँगा, प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 3 प्लस फिर 3 लिखना है प्लस 4 प्लस 3, इसे आप लोग ऐड कर दीजिए और टोटल ऐड कीजिएगा कितना? 1 2 3 4 5 6, 6 के बाद क्या लिखा? 7 8 9 10, यानी टोटल डाटा कितना? 10।
अगर आप लोग सम कीजिएगा, सबसे पहले फ्रेंड देखिए 2 3 5 4 9, 9 5 14, 14 और 1 15, 15 3 18, 3 21, 21 4 25, 25 3 28 होता है। तो फ्रेंड्स 28 कीजिएंगे, 28 को अगर आप लोग 10 से डिवाइड कीजिएगा तो इसका राइट आंसर आएगा 2.8 आएगा। क्या आएगा? 2.8। तो राइट आंसर अगर लिखिएगा तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर सकते हैं, 2.8। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आंकड़ों 4 6 8 9 11 का माध्यक ज्ञात करें। तो फ्रेंड्स मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, जब भी आप लोग को माध्यक ज्ञात करने के लिए बोलता है, सबसे पहले जो डाटा दिया रहा था उसे हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। तो ऑलरेडी देखिए असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले 4 लिखेंगे, फिर 6 होगा, 8 9 11। ऑलरेडी क्वेश्चन असेंडिंग ऑर्डर में दिया हुआ था। हम लोग एन का काउंटिंग करते हैं। देखिए एन कितना, 1 2 3 4 5। अब 5 क्या आपका ऑड नंबर है ये। तो फ्रेंड अब मैं बताना चाहता हूँ, जब भी अगर ऑड नंबर आता है तो उसके लिए मीडियन का फार्मूला अगर आप लोग निकालते हैं तो उसके लिए फार्मूला होता है, लिख देता हूँ, n+1/2 टर्म, यानी कि n+1+/2 आता है। तो 5 था तो 5 और 1 6, तो यानी कि 6 को 2 से डिवाइड करें, तीसरा टर्म आएगा। तो फ्रेंड जो असेंडिंग ऑर्डर में जो सजा है उसमें तीसरा टर्म देखेंगे तो ऑलरेडी देखिएगा तो क्या रहा, 8। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक असंभव घटना की प्रायिकता होती है। तो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, सबसे पहले प्रायिकता देखिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ ई, यानी कि प्रोबेबिलिटी अगर निकालते हैं तो इसका जो वैल्यू होता है 0 से लेकर आप लोग का 1 के बीच में होता है। क्लियर है? जिसमें मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, 0 जो होता है वह इम्पॉसिबल इवेंट्स होता है। क्या होता है? ये इम्पॉसिबल इवेंट्स के रूप में माना जाता है, या फिर आप लोग इसे नन श्योर मान सकते हैं, और 1 को श्योर वैल्यू माना जाता है। क्लियर है? तो यहाँ पे बोल रहा द इम्पॉसिबल, यानी कि जो पॉसिबिलिटी नहीं होगा। ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा प्रोबेबिलिटी का जो वैल्यू होता है एक और 0 और 1 के बीच लाइज करता है। क्लियर है? तो हम लोग ऑप्शन देखना चाहते हैं। देखिए एक होता है श्योर वैल्यू होता है, 0 0 होता है इनश्योर वैल्यू होता है, हाफ यानी 1/2 यानी इसका वैल्यू 0.5। 1 और 0 के बीच में तो बिल्कुल हो सकता है। क्या 2 हो सकता है? कभी नहीं होगा फ्रेंड, क्योंकि हमेशा प्रोबेबिलिटी का जो वैल्यू होता है 0 और 1 के बीच में होता है। यहाँ पे आप लोग 2 देख रहे हैं, 1 से ज़्यादा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है तो परिणामों की कुल संख्या क्या होगी? सबसे पहले आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ, आप लोग को टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स करना है। सबसे पहले एक सिक्का में ऑलरेडी आप लोग जानते हैं क्या होता है, एक हेड होता है, एक टेल होता है। क्लियर है? अब डबल टाइम्स को इसको क्या करना, उछालना, ट्वाइस करना। सबसे पहले देखिए यहाँ से अगर आप लोग निकालिए तो यहाँ से भी आप लोग का हेड आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। और इसको भी कीजिए तो क्या सकता, देखिए मान लीजिए कि फ्रेंड्स आप लोग, मैं उछाल रहा हूँ, ठीक है, तो इसको फिर से उठा रहे तो हेड टेल आ गया। इसको भी अगर आप लोग उछाले होंगे तो हेड टेल आएगा। टोटल कीजिए तो 1 2 3 4, यानी इसका राइट आंसर होगा 4 टाइम्स होगा। क्या होगा? 4 टाइम्स होगा। अगर नहीं समझ आता, देखिए एक सिक्का में आप लोग का टोटल टोटल जो आउटकम्स आता है 2 आता है हेड टेल। अब कितना बार हम लोग उछाले? 2 बार, तो इसको 2 का स्क्वायर कर दें, 2 2 जा 4। तो राइट आंसर होगा इसका, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत होगा? तो दशमलव प्रसार शांत उसी का होता है जिसका डिनोमिनेटर चाहे वह 2 का मल्टीपल हो या फिर 5 का मल्टीपल हो। क्लियर है? तो फ्रेंड उसी के रिगार्डिंग हम लोग सॉल्व करेंगे। तो अगर पहला ऑप्शन देखना है तो 1/11 लिख रहा है। ऑलरेडी आप लोग जानते हैं 11 मल्टीप्लाई ना तो 2 का होता ना ही 5 का, तो पहला कैंसिल कर देंगे। अब सेकंड देखना चाहते हैं तो 9/25 लिख रहा है। ऑलरेडी आप लोग 25 के लिए लिख सकते हैं, 9 लिखिएगा 5 का स्क्वायर, तो देख रहे हैं ये 5 के टर्म में आ रहा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुपद 3x-2 का शून्य ज्ञात करें। तो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, देखिए 3x-2 बराबर हम लोग 0 आगे पुट करेंगे। अब देखिए 3x का वैल्यू निकालेगा तो केवल 2 आएगा। अब x का वैल्यू निकालेगा तो 2/3 आएगा। तो राइट आंसर अगर देखना चाहते हैं तो 2/3, जो कि ऑप्शन नंबर सी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप लोग को आ गया फैक्टराइजेशन, यानी कि आप लोग को फैक्टराइजेशन करना है। तो काफ़ी मोहब्बत से क्लिक किए होंगे। सबसे पहले फैक्टराइजेशन फ्रेंड्स याद रखिएगा, यानी कि आप लोग को जहाँ पे क्वाड्रिक इक्वेशन होता है, यानी कि डबल घात वाले को हम लोग क्या करते हैं, जो कोएफिशिएंट अकेले रहता है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम लोग 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 36 आएगा। अब 36 को मल्टीप्लाई करने पर हम लोग इसको तोड़ेंगे, फैक्टर निकालेंगे। तो देखिए 2 का टेबल में ये 9 टाइम्स आ रहा, ये 3 का टेबल में 3 टाइम्स आ रहा। और हम इसे सॉल्व करके क्या करेंगे, जो बीच वाला टर्म होता है उसे लाने का प्रयास करते हैं, यानी कि 5 लाने का प्रयास करेंगे। तो देखिए 3 3 जा 9 और 2 2 जा 4, यानी कि 9 और 4 का कॉम्बिनेशन लेंगे। ऑलरेडी देख रहे हैं इसके पहले प्लस का सिंबल है, तो दोनों में जो संख्या बड़ा होता है 9 और 4 में, उसके उसके पहले प्लस लगाए, यानी 9 के पहले प्लस कर दिए, और यहाँ पे ऑलरेडी माइनस लगाए, यानी +9 और -4 का यूज करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए 6x का कर देंगे +9x। देखिएगा अभी मैं लिखा था माइनस क्या किया था 4x करूँगा।
अब यहाँ पे -6 है। अब देखिए 6 और एक्स स्क्वायर प्लस 9x में कॉमन लेंगे तो ऑलरेडी 3x को कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे बचेगा 2x प्लस 3 बचेगा। उसी प्रकार यहाँ पे -2 को कॉमन लीजिए तो 2x प्लस 3 बचेगा। क्लियर है? अगर आप लोग ध्यान से देखना चाहते हैं तो देखिए अंदर वाले दोनों क्या दोनों वैल्यू सेम अगर आ गए हैं तो समझिए आपका ये सही है। तो ऑलरेडी आप लोग लिख सकते हैं 3x-2 और एक और इसका जो आंसर आएगा 2x प्लस 3, यानी कि इसका जो राइट आंसर आ गया ऑप्शन नंबर। अगर आप लोग फोकस करना चाहते हैं तो ऑप्शन नंबर अगर देखना चाहते हैं तो ऑप्शन नंबर के अकॉर्डिंग देखिए 3x-2 इंटू 2x+2, 3x-2 हाँ 2 इंटू 2x, यानी ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। तो 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्देशांक -2 4 का भुज ज्ञात करें। फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ इसमें -2 और 4 का भुज ज्ञात करना है। देखिए एक्स एक्सिस वाला जो होता है उसे बोलते हैं भुज, क्या बोलते हैं? भुज बोलते हैं। और जो वाई एक्सिस वाला होता है कोटि उसे कहते हैं। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखा है तो -2 होगा इसका राइट आंसर। क्लियर है? तो राइट आंसर -2 को क्लिक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंदु 3 4 समीकरण 3y = 3x, ए एक्स प्लस 7 पर स्थित है, तो ए का मान ज्ञात करना। सबसे पहले 3 कर देंगे। देखिए ये जो बिंदु लिख रहा शुरू का वैल्यू एक्स मानेंगे, सेकेंड का वाई, तो देखिए वाई के अपन लोग 4 किए इक्वल टू ए रहने दें, एक्स के अपन लोग क्या करेंगे 3 का यूज करेंगे। उसी प्रकार अगर देखना चाहते हैं प्लस आप लोग को 7 करना है, यानी 12 में से हम लोग 7 को माइनस करेंगे बराबर 3a। तो ऑलरेडी सॉल्व किए होंगे तो देखिए 5 बराबर क्या किए होंगे 3a, तो ए का वैल्यू निकाले होंगे तो 5/3 आप लोग का राइट आंसर ला सकते हैं। तो राइट आंसर फ्रेंड 5/3 को क्लिक कर सकते हैं। तो आप लोग काफ़ी अच्छे से देख सकते हैं राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं। अब क्वेश्चन आ चुका है 55 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा। तो फ्रेंड्स मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, देखिए देखिए दो एंगल का अगर सम को जोड़ने पर अगर 90 डिग्री आता है तो उसे हम लोग बोलते हैं पूरक कोण। अब देखिए आप लोग को ऑलरेडी 55 का निकालना था, हम लोग क्या करेंगे 90 डिग्री में से हम लोग 55 डिग्री को माइनस कर देंगे। तो देखिए 10 में से 5 चला गया, 5 बचा, 8 में से 5 गया यानी कि 3, यानी कि राइट आंसर कितना आएगा 35 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर बी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर आएगा 35 डिग्री होगा आप लोग का आंसर। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रैंग त्रिभुज एबीसी में ए बी और बी सी आपस में बराबर है और एंगल बी 70 डिग्री है, तो एंगल ए का मान ज्ञात करें। सबसे पहले आप लोग को क्या करना पड़ेगा, देखिए ट्रैंगल में ड्रॉ किया हूँ, एंगल ये ए है, एंगल आपका ये बी है और ये एंगल आप लोग का सी है। सबसे पहले अगर आप लोग इसमें देखे होंगे, सबसे पहले फ्रेंड फोकस कीजिएगा ध्यान से, तो ए बी बराबर बी सी, यानी ये ए बी है और ये बी सी है। तो देखिए ए बी और बी सी में सबसे पहले देखिए ए बी का सामने जो एंगल बनता है, यानी कि ए बी के सामने जो एंगल बनेगा वो सी पे बनेगा, तो यानी मान लीजिए इसको मान लीजिए एक्स मान लिया। क्लियर है? और इसी प्रकार बी सी के सामने जो एंगल बनेगा, देखिए बी और सी के सामने जो एंगल बना हुआ ए पे बना, यानी ये दोनों एक्स मान लिया हूँ और एंगल बी का वैल्यू लिखा है 70 डिग्री, ये लिख दिया हूँ। क्लियर है? अब देखिए तो सबसे पहले यहाँ पे एंगल लिखे, तो देखिए एक्स प्लस एक्स यहाँ पे क्या लिखेंगे 70 डिग्री, और सम हम लोग जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल 180 डिग्री होता है। अब इसे सॉल्व कीजिए तो 2x प्लस 70 डिग्री बराबर 180 आ रहा है। क्लियर है? तो फ्रेंड 2x का वैल्यू 180 में से 70 चला जाएगा तो 110 बचेगा। उसी प्रकार x का वैल्यू निकालेगा तो कितना आएगा 55 डिग्री आएगा। कितना आएगा 55 डिग्री। तो इसका राइट आंसर जो आ रहा 55 डिग्री, तो ऑप्शन नंबर सी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चतुर्भुज के तीन कोण 75 डिग्री 60 75 डिग्री 90 डिग्री और 75 डिग्री है, तो इसका चौथा कोण क्या होगा। ऑलरेडी फ्रेंड्स अगर आप लोगों को पता होगा चतुर्भुज के चारों कोणों का योग जो होता है 360 डिग्री होता है। नहीं तो फ्रेंड्स आप लोग फार्मूला यूज कर सकते हैं, देखिए n-2 इंटू 180 डिग्री होता है, फार्मूला पर आप लोग यूज कर सकते हैं। ऑलरेडी आप लोग को पता है चतुर्भुज में साइड कितना था 4, तो 4-2 इंटू 180 डिग्री आप लोग मल्टीप्लाई कीजिए। तो 4 में से 2 माइनस होगा, 2 बचेगा और 2 को 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 360 डिग्री आएगा। तो ये आप लोग को इसी के बेसिस पे आप लोग को सॉल्व करना है। तो देखिए आप लोग को एक एंगल दिया 75 डिग्री दिया, फिर आप लोग देख रहे हैं 90 डिग्री दिया, फिर आप लोग का 75 दिख रहा है। अब आप अगला चौथा के लिए मान लिया एक्स मान लिए बराबर 360 का यूज करना। अब देखिए 75 यानी 150, 150 प्लस 90 यानी 240 डिग्री आ रहा, प्लस एक्स इक्वल टू देखिएगा तो 360 आ रहा। अब अगर आप लोग एक्स का वैल्यू निकालते हैं तो 360 में से 240 को माइनस कीजिएगा तो 120 डिग्री इसका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर होगा 120 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर डी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए अब ये आंकड़ा दिया है, इसका आप लोग को 5 की बारंबारता निकालना है, यानी कि फ्रेंड यू हैव टू फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ 5। तो फ्रीक्वेंसी आप लोग को निकालना है, यानी 5 आप लोग को देखना है कुल कितना टाइम्स आ रहा है। तो देखते हैं हम लोग काउंट करते हैं। देखिए थोड़ा सा इसे जूम कर देता हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से दिख जाए। तो देखिए 5 का निकालना है, सबसे पहले यहाँ पे 1 टाइम्स आ रहा, फिर देखिए रुकिए
1 टाइम्स हो गया, फिर यहाँ पे 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 6 टाइम्स और ये टोटल 7 टाइम्स है। तो काफ़ी अच्छे से ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर सकते हैं। 5 का जो फ्रीक्वेंसी हो गया 7 हो गया। चलिए लास्ट क्वेश्चन। एक सिक्के को 100 बार उछालने पर 60 बार पट प्राप्त होता है, तो चित आने की प्रायिकता क्या होगी? सबसे पहले फ्रेंड इसका देखिए टोटल सैंपल स्पेस तो 100 दिख रहा। इसमें आप लोग देख रहे हैं 60 बार क्या आ रहा है आप लोग का टेल आ रहा। तो हेड कितना बार आएगा? 40 बार आएगा। क्लियर है? अगर आप लोग क्वेश्चन देख रहे हैं तो हेड का बोल रहा, तो जिस चीज़ का बोलता उसे हम लोग क्या लिखते हैं? न्यूमरेटर में लिखते हैं। और टोटल क्या था? 100 था। तो 40/100 इसका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी बी को क्लिक कर सकते हैं। तो राइट आंसर 40/100। ये आप लोग का 40 क्वेश्चन मैं पूरे के पूरे सॉल्व कर दिया हूँ। क्लियर है? तो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और आप लोग का पेपर देख लीजिए 29 और 30 जनवरी को है। अब नेक्स्ट वीडियो में आता हूँ तो फ्रेंड साइंस का क्वेश्चन और सोशल साइंस क्वेश्चन को भी मैं डिस्कस कर देता हूँ। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल मूव ऑन स्टडी। थैंक यू सो मच। होप फॉर द बेस्ट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड।